हेलो फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक छोटे से ब्लॉग में। और अभी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा इधर मैं बिज़ी ज़्यादा हो गई थी। और आज जो है वो अभी सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह में बाबू को स्कूल वगैरह भेजने के बाद ना, आज तो स्कूल जाने में खैर उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रामे किए थे क्योंकि इधर 3-4 दिन उसके स्कूल जो है वो एब्सेंट रह गया। उसके बाद फिर वो कल चला गया था मेरी नानी के यहाँ, मम्मी के मायके, और उधर से घूम घाम के आया हुआ है ना, तो उसका बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं था स्कूल जाने का। तो सुबह से उसने आज मेरे को वैसे भी 9 बजा दी। उसकी स्कूल की टाइमिंग 8:30 बजे की है, बट वो 9 बजे स्कूल गया, वो भी मतलब विदाउट ड्रेस में। वो ड्रेस भी कैरी करके नहीं गया, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैंने जैसे तैसे उसको मना के तब स्कूल जो है वो भेजा है। और अभी मैं आ गई थी नहा धो के पूजा रूम में, भगवान जी के सामने दिया वगैरह जला दिया था। और ये दिया ना आज काफ़ी टाइम के बाद जलाया है क्योंकि जो बच्चे थे, एक एक्सीडेंट के बारे में मैंने बताया ही था आप लोगों के। उस एक्सीडेंट की वजह से ना अभी घर में जो है वो, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची की डेथ हुई थी हमारे, ऐसे तो खैर बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी उसमें, बट हमारे पास की एक छोटी सी बच्ची की डेथ हुई थी ना, तो इस वजह से पूजा वगैरह जो है वो हमारे यहाँ नहीं करते हैं। और उसके बाद हमारे जो घर परिवार के लोग हैं उसमें एक बच्ची का जन्म भी हुआ था, तो इस वजह से भी पूजा जो है वो नहीं करनी थी। तो इसलिए ना मतलब 5-6 दिन तक हम पूजा जो है नहीं कर पाए थे। तो पूजा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वही अब जाके कल से पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जी के सामने दिया वगैरह जो है जला देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कोई भी पूजा पाठ नहीं हो पाई है। और घर में पूजा वगैरह नहीं होता ना तो अजीब सा माहौल रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से पूजा वगैरह कर लिया था। उसके बाद चली गई थी किचन में, सोचा मैं तब तक कुछ खा लेती हूँ। और पीछे से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना आप लोग। और अभी आज बने थे आलू के पराठे, और ये देखो ये थी हमारे घर के गाय के दूध की दही। और घर का जो दूध होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। आप खरीद के कितना भी अच्छा वाला दूध लेके आओ, बट ना वो मतलब उसमें एक अजीब सा पानी जैसा, तो कभी टेस्ट, तो कभी कुछ ना कुछ कमी जो है वो दिख ही जाती है। और घर के दूध की बात ही अलग होती है। इसका दही खाओ, दूध खाओ, घी खाओ, मतलब सब कुछ मतलब अलग ही होता है। तो उसके बाद मैंने खाना वाना सब कुछ जा रही हूँ, मैं खा लेती हूँ। और फिर आज मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया ना कि मैंने जो अपना हैंड पर्स था उसमें एटीएम कार्ड को ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा और वो उसमें छूट गया था। उसके बाद जब धुलने के लिए लेके गई तो वो पानी से पूरा ऐसे मतलब ख़राब हो गया था। पता नहीं कि ऐसे पानी से भीगने के बाद एटीएम कार्ड जो है वो वर्क करता है या नहीं करता है। आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि क्या पानी से ऐसे भीग जाने के बाद एटीएम कार्ड जो है वो ख़राब हो जाता है या फिर वो वर्क करता है। अब तो मेरे को जाके ही चेक करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो आज मेरे साथ बहुत ही मतलब बड़ी वाली समस्या हो गई। अब पता नहीं क्या, मतलब इसका अगर नहीं होगा ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी और क्या। और हाँ, आज मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम था, इसके लिए मुझे जाना पड़ गया मार्केट। और आज वो ज़रूरी काम क्या है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये आप देख रहे हो ना, ये जो छाप दिख रहे हैं आपको, ये बाबू जब 12 दिन का था ना तो उसके पैरों के मैंने छाप लिए थे। और उस समय से फिर मतलब ऐसे ऐसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते गए ना कि मैं कुछ भी ठीक जो है वो नहीं करवा पा रही थी। और ये उस टाइम से मैंने रखा था, इसको फ्रेमिंग करानी थी। तो आज मैंने इसको निकाला हुआ है कि अब मैं इसको फ्रेम जो है वो करवा लूँगी। और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी बोल रही थी कि हाँ, बहुत दिन से ना हमने ऐसे ही उसको रखा हुआ है, तो चलो दीदी इसको फ्रेम करा लेते हैं। और बाबू का बर्थडे जो है वो भी नज़दीक आ रहा है, तो उसके बर्थडे तक ये बन के रेडी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो फिर हम चले गए थे इसको लेके, उसको फ्रेमिंग कराने के लिए हमने दे भी दिया था। इंग्लिश में लिख दीजिए। और पिक वगैरह तो ऐड नहीं हो पाएगा ना इस पर? पिक होगा यहाँ, अगर वो लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है? छोटा निकाल। और अभी मार्केट आने के बाद तो सबसे मेन काम होता है मार्केट आए और कुछ खाएं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हमने गुपचुप भी खाया और यहाँ पहुँच गए थे हम समोसे वाली दुकान पे। और यहाँ का समोसा ना अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी मिलता है और गर्मा गर्म जो है वो समोसा मिल जाता है। तो हमने यहाँ से समोसे खरीद लिए। और ये देखो, फ्रूट्स की दुकान पे आज हम शरीफा ढूंढ रहे थे, लेकिन शरीफा हमें कहीं भी नहीं मिलता है। सब जगह शरीफा के स्टॉक्स जो है वो ख़त्म हो गए होते हैं। और पता नहीं मार्केट में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, आज मेन रोड पे जहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ के पास इतनी तेज़ भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी।
पता नहीं किसी चीज़ का शायद वोट वगैरह का काउंटिंग वगैरह हो रहा था, इस वजह से भीड़ थी इतनी ज़्यादा, या मे हाँ शायद वो काउंटिंग ही हो रही थी, इसकी ही भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब रोड क्रॉसिंग करते समय भी हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, और पापा की दवाई लेनी थी इसलिए मार्केट आना भी ज़रूरी था। तो हमें 2-3 काम आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जो कि हमने कर भी लिए। एक वो फ्रेमिंग कराने के लिए हमने दे दिया था, जो बाबू के बर्थडे से पहले हमें चाहिए था। तो एक तरह से मतलब बहुत टाइम से वो नहीं हम दे पाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इस बार करा लेते। छोटी वाली सिस्टर बोल रही थी कि नहीं दीदी अब करा लो फ्रेमिंग, तो हालांकि वही लेके गई थी कि चलो मैं करा देती हूँ। और बहुत सारे लोग ना पूछ रहे थे कि दी आप शादी में कहाँ पर गए हुए थे, किसकी शादी थी। मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे इस चीज़ से रिलेटेड। तो जी मैं शादी में गई थी, मेरे फ्रेंड की शादी थी, मेरी स्कूलमेट थी, बट मेरे से वो सीनियर थी, मेरे से हाँ 1 ईयर सीनियर थी, उनकी शादी थी। तो हमारा थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग है ना, कि मतलब मेरे जो दादाजी थे वो भी मेरे दादाजी और उनके दादाजी दोनों फ्रेंड थे, उन्हीं के टाइम से फ्रेंडशिप जो है चलती आ रही है। मेरे पापा उनके पापा के फ्रेंड हैं, और जिनकी शादी थी वो मेरी फ्रेंड थी, एक तरह से स्कूलमेट भी थी। तो इस तरह से ये मतलब फैमिली फ्रेंडशिप जो है वो चलती आ रही है ना, तो इसी को हम लोगों ने मतलब सोचते हैं कि नहीं कंटिन्यू रखा जाए, और अच्छा भी लगता है। तो बस उन्हीं की शादी थी, एक तरह से कह सकते हो मेरे फ्रेंड की शादी थी। तो बहुत लोग ये मुझे कमेंट कर रहे थे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ, और बस जल्दी से वो फ्रेमिंग होके आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम से 4 साल नहीं भी तो अब कंप्लीट हो जाएंगे जब से मैंने उस हैंकी को इतना संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसमें बाबू के पैरों के निशान थे। और उसके बाद मैं उसी समय वो चीज़ें जो है वो फ्रेम करवा लेती, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही थी ना, कि मतलब मैं ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पा रही थी, मैं फंस जा रही थी कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में। तो अब सोचा जाके कि नहीं चलो प्रॉब्लम्स तो अब, और थोड़ी सी सिचुएशन पहले से थोड़ी ठीक भी है ना, तो मैंने सोचा चलो भगवान ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगी, और ये काम जो है वो भी कर लेते हैं, और बाबू के बर्थडे से पहले आ जाएगा। बस 1 मंथ रह गए हैं बाबू के बर्थडे में, तो थोड़ी धीरे धीरे जो है हमें प्रिपरेशन भी करनी है उसके बर्थडे की। तो बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, और ब्लॉग को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग। थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राम राम सभी लोगों।